हन्या तारा का सूत्र। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजीव जैन एंड ये बड़ी अमेजिंग स्टोरी है अगेन फ्रॉम द मास्टर ओशो। तो ये उन्होंने बताया कि हन्या तारा जो है बुद्ध के 27वें अवतार थे और उनको भी बुद्ध का अवतार माना जाता था। और साउथ इंडिया में एक बड़े ही फेमस राजा थे और उनका जो है उनसे मिलना हुआ और उन्होंने जो है हन्या तारा से रिक्वेस्ट करी कि महाराज, मैं कई सालों से इंतजार कर रहा हूं कि कोई आपके जैसा व्यक्ति आए और मेरे मेरे राज के अंदर में जो बुद्ध के सूत्र हैं उनको सुनाए। तो मैं बहुत सारे विद्वानों से बचता रहा, पंडितों से बचता रहा, क्योंकि मैं आपके जैसे आदमी का इंतजार कर रहा था। तो कृपया करें और मेरे राज्य में पधारें। हन्या तारा ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और उस दिन जो है पूरे राज्य को, पूरे दरबार को इतना जबरदस्त तरीके से सजाया गया कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि दिवाली मनाई जा रही है। और हन्या तारा आए, उन्होंने बैठे और उन्होंने जो है रिसाइट करना शुरू किया। और राजा जो है इस बात को देख करके बिल्कुल परेशान हो गए, अचंभित हो गए कि एक्चुअल में हन्या तारा तो चुपचाप बैठे हुए हैं। उनका जो एक असिस्टेंट है, जो एकदम कॉमन सा लोली सा असिस्टेंट है, वो जो है सूत्र को पढ़ रहा है और वो पढ़ भी ठीक से नहीं रहा है। ना उसकी ग्रामर ठीक है, ना उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है। और ये देख करके वो बड़े परेशान हुए, लेकिन फिर भी चुप बैठे रहे। उन्होंने कहा कि जब तक ये रिसाइटल चल रहा है, बीच में डिस्टर्ब करना तो सही नहीं रहेगा। और जब ये पूरा सूत्र का रिसाइटल हो गया तो हन्या तारा के पास गए तो उन्होंने कहा, महाराज बहुत ही बढ़िया था, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपने खुद क्यों नहीं इस सूत्र को रिसाइट किया, आपने अपने असिस्टेंट को क्यों लगा दिया। मैं तो आपसे सुनना चाह रहा था। तो हन्या तारा इस बात पे बड़ा गुस्सा हुए, वो कहते कि अरे बेवकूफ, तू क्या बात कर रहा है, तेरी रिक्वेस्ट पे तो मैं आया हूं और मैं कर ही क्या रहा था। तो फिर इस बात को सुन करके राजा और ज्यादा अचंभित हुए। वो कहते कि महाराज, मुझे बुद्धा के जो तरीके हैं उनका नहीं पता, तो कृपया मुझे इनलाइटन करें। मुझे तो ऐसा लगता रहा कि आप चुपचाप बैठे हैं और आपका जो असिस्टेंट है वो सूत्र को सुना रहा है। तो प्लीज मुझे बताएं कि आप सूत्र कैसे सुना रहे थे। तो उन्होंने कहा, अच्छा। हन्या तारा ने कहा कि चल ठीक है, मैं तेरे को समझाता हूँ कि तूने जो है मेरे पे ध्यान नहीं दिया, तूने केवल वर्ड्स पे ध्यान दिया। तो असली सूत्र होता है आपकी सांस। ठीक है। तो सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो, सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो। इससे अवेयरनेस आ जाती है, इससे कॉन्शियसनेस आ जाती है। और यही सूत्र का पर्पस होता है। तो वर्ड जो है वो केवल एक तरीका है, एक बेटर तरीका जो है सांस है। और आज तो मैं बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव था क्योंकि तुम्हारी रिक्वेस्ट आई हुई थी। एंड दैट इज द रीजन वाई कि मैंने तो आज बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया कि मैं बहुत अच्छे से इस चीज को कर पाऊं। तो फिर राजा को जो है ये बात समझ में आई कि असली चीज जो है वो वर्ड्स नहीं है, वो हमारी अवेयरनेस है। तो यही जो है इस स्टोरी का मैसेज है कि आप देखेंगे कि सांस जो है, हमारी अवेयरनेस जो है हमारी ब्रीदिंग से जुड़ी हुई है। और होता क्या है कि हमारी जो ब्रीदिंग है वो कभी भी नेचुरल नहीं होती। हमारे दिमाग में, दिल में कोई ना कोई इमोशन उठता रहता है, कहीं पे गुस्सा, कहीं पे ईर्ष्या, कहीं पे लोभ, कहीं पे लस्ट। तो और इसी वजह से आपकी जो है जैसे जैसे आपकी इमोशन बदलती है तो आपकी ब्रीदिंग बदल जाती है। तो कहते हैं कि ये एक ऐसी आग है जिसमें बहुत सारा धुआं है। तो धुआं यानी कि जो आपकी इमोशन है। एंड दैट इज द रीजन वाई कि हन्या तारा कहते हैं कि जितनी प्योर आपकी सांस होगी, तो अगर आप ध्यान दें कि अभी अगर आपकी सांस नॉर्मल है और आपके अंदर में गुस्से की इमोशन उठ रही है, बट आप सांस को पूरा ध्यान केंद्रित रखें और नॉर्मल तरीके से सांस अंदर लेते रहे, सांस बाहर छोड़ते रहे। अगर आपकी सांस नहीं बदलेगी तो आपके अंदर में गुस्सा नहीं उठ पाएगा। इसी प्रकार से आप अगर सांस पे ध्यान दें, आपकी सांस अगर एकदम नेचुरल रहे, ठीक है, बगैर किसी इमोशन के, तो एकदम प्योर फायर जलेगी और उसमें कोई धुआं नहीं होगा, तो कोई भी इमोशन आपको ओवर पावर नहीं कर सकती। और इसी के अंदर एक और जबरदस्त मैसेज छुपा हुआ है। वो यही है कि हम जो है कई बार ढूंढते रहते हैं सॉल्यूशंस को, और सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पाती कि हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हम अवेयर नहीं है। अगर आप कुछ देर के लिए अपने दिमाग को शांत करें, अपने मन को शांत करें, तो आप देखेंगे कि सॉल्यूशन तो ऑलरेडी आपके सामने ही था। तो दैट इज द वंडर ऑफ अवेयरनेस। इसीलिए आप देखेंगे कि सारी मेडिटेशन जो है सांस पे केंद्रित है, अवेयरनेस जनरेट करने पे केंद्रित है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द स्टोरी। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी।
आइए मैं आपको एक और चीज की बात बताता हूँ, कि अवेयरनेस से जुड़ी एक और चीज बताता हूँ। आज की एक छोटी सी टेक टिप देता हूँ कि एक और बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन मैंने रिसेंटली देखी। तो हम लोग जो है बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह करते हैं, और ये जो मीटिंग्स हम करते हैं, इन मीटिंग्स के अंदर में क्या डिस्कस हो रहा है और उसका क्या समरी है, क्या चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, तो वो हम कैसे उसको जो है समझें, कैसे उसको हम बाद में रेफर करें। तो उसके लिए वेबसाइट है goodmeetings.ai। तो ये देख रहे हैं कि ये जो वेबसाइट है, ये सारा कुछ करके देती है आपको हर एक मीटिंग के लिए, कि उसकी रिकॉर्डिंग करेगी, उसकी समरी और एक्शन बना देगी, हाई क्वालिटी ट्रांसक्रिप्शन कर देगी, उसी के अंदर से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो निकाल देगी। तो यू मस्ट ट्राई दिस आउट। तो दिस इज goodmeetings.ai। तो ये जो एआई है आपकी मीटिंग्स को और ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगी। तो आई होप कि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी।